हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बरसते बादल नामक पाठ पढ़ेंगे। बरसते बादल, बादल यानी क्लाउड्स। बरसना क्रिया है, बादल क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर वर्षा ऋतु के बारे में इस पाठ में समझाया गया है। इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। चित्र में देखिए सुमित्रानंदन पंत। इस तरह आप लोग क्लास वर्क बनाएंगे तो आपको मटेरियल छीनने की आवश्यकता नहीं होगी और चित्र के सहित आप इस तरह कवि परिचय लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम में 4/4 कंपलसरी आ जाएंगे। कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा में हुआ है और निधन यानी मृत्यु 1977 में हुआ है। इनके प्रसिद्ध रचनाएं क्या क्या है? चिदंबरा, लोकायन, पल्लव, ग्राम्य, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि इनके सारे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके पुरस्कार क्या क्या है? पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्यिक अकादमी सोवियत और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। और आपको इसमें कवि की विशेषता भी लिखना है, जैसे कि कवि की विशेषता: प्रमुख छायावादी और प्रगतिवादी कवि, प्रकृति के बेजोड़ और प्रकृति के सुंदर बेजोड़ कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। यहाँ पर पहला पद्यांश देखिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम झम झम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। यहाँ पर झमझम का अर्थ क्या है? जैसे बारिश होती है उसकी आवाज़ है। मेघ, मेघ बरसते हैं सावन के। मेघ यानी बादल, बरसना यानी बारिश होना या बारिश गिरना। सावन, सावन यानी एक महीने का नाम है, जैसे कि वर्षा ऋतु। दूसरा चरण में क्या है? छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तरु यानी पेड़। गिरना कहाँ से गिरते हैं? बादलों से। जब बूंदे, एक एक बूंद वर्षा गिरती है तो वहाँ पर वृक्ष पे से नीचे गिरती है। और यहाँ पर चमचम बिजली, बिजली यानी विद्युत। जो दो मेघ जब टकराते हैं तो बिजली सी चमक उड़ती है। उर्मे, उर्मे यानी हृदय में। उर का अर्थ क्या है? हृदय में। बादल, जैसे कि छन, यहाँ पर उर्मे घन के। घन का अर्थ क्या है? बादल। जब बादल टकराते हैं तो बड़ी सी आवाज़ होती है और हमारे हृदय में एक कंपन मतलब डर सा पैदा होता है। तम थमाना यानी धूप लगना। दिन और रोज मतलब यह दिन के तम में सपने जगते। तम यानी अंधकार। जब बादल, घने बादल छाए जाते हैं, चारों ओर अंधकार छा जाता है। सपना यानी स्वप्न। मन यानी हृदय को। मतलब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? जब सावन के महीने में यानी वर्षा ऋतु में जब झमझम बरसते हैं, बादल बरसता है तो पेड़ों से छनकर बूंदे कहाँ पर गिरती है? धरती पर गिरती है। बादलों के हृदय में बिजली चमकती है और दिन में अंधकार छा जाता है। मन में अनेक प्रकार के सपने भी जगते हैं। दूसरा पद्यांश। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याव म्याव रे मोर पीयू पीयू चातक के गन, उड़ते सोन बलाक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। यहाँ पर दादुर का अर्थ क्या है? मेंढक। यहाँ पर चित्र में देखिए मेंढक को। मेंढक, दादुर का अर्थ क्या है? मेंढक। झंझन, तो ये यहाँ पर ध्वनि, एक बारिश की ध्वनि है। मोर यानी पीकॉक। वो मोर कैसे आवाज़ करता है? जब बारिश होते है आनंद प्रकट करते हैं। कैसे? पुकारते हुए। और पीयू पीयू कर कर चातकगण अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। सोनबलक पक्षी का नाम है जो ये कैसे मतलब आर्द यानी कच्छा, रोना, क्रंदन करना यानी रोना। यहाँ पर जब बारिश होते हैं तो आनंद प्रकट करते हुए रोता है कि बारिश हो रहा है। वर्षा ऋतु में सारे पशु पक्षी सब अपना आनंद प्रकट करते हैं, इस तरह आवाज़ें करते हुए, रोते हुए, क्रंदन करते हुए। आसमान में घुमड़ घुमड़ कर बादल गरजने लगते हैं। तीसरा पद्यांश। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर,
धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकाविली भर। यहाँ पर बूंद रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदे, बूंदे यानी यहाँ पर ड्रॉप्स। रोम यानी जो हमारे गूज बम्स आते हैं, जब बारिश होती है, पहली बारिश हमें छूता है तो गूज बम्स आते हैं हमारे शरीर पर। भीतर यानी अंदर, अंतर यानी दिल, दिल के अंदर। यह प्रवाह जैसा झरना यानी बहना, झरते हुए मतलब बारिश होती है तो नाले, छोटे छोटे नालों की तरह बारिश का पानी बहते रहता है। रज यानी धूली, कण कण यानी एक एक, हर एक कोना। तृण यानी घास। यहाँ पर जब बारिश होती है घास भी कच्चा हो जाते हैं, हर एक कोने को बारिश भिगा देता है। स्वर यानी क्या है? राग। जिस तरह आप क्लास वर्क चित्र के सहित बनाओगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। इसका भावार्थ क्या है? तीसरे पद्यांश का, जब रिमझिम करते हुए बारिश आती है तो उसके स्वर में अपने रोम रोम सिहर उठता है, गूज बम्स आ जाते हैं, अर्थात रोमांचित होता है, हम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। धरती पर वर्षा गिरते धाराओं के जैसे बहती है और मिट्टी के कण कण से कोमल तृण मतलब ऐसी अच्छी सी सुगंध आती है और वहाँ पर घास उत्पन्न हो, प्रसन्न हो जाता है। जैसे बारिश होते ही घास उगता है ज़मीन पर, इस तरह। चौथा, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। मन भावन यानी मन को भाने वाला। यहाँ पर मन भावन शब्द को आपको एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। इस तरह प्रश्न पूछेगा तब आप लिखेंगे मन को भाने वाला। यहाँ पर पकड़ यानी पकड़ना, वारी यानी पानी, धार यानी प्रवाह, पानी का प्रवाह। झूलना यानी हम झूले बांधते हैं, हिलते हैं ना, इस तरह। मन यानी अपना हृदय में। सावन यानी एक महीने का नाम है, मौसम है। फिर आए मतलब बार बार यही मौसम हमारे हमेशा आते रहे और हमारे मन को प्रसन्नता दे। इसका भावार्थ इस तरह होता है कि जब बारिश होती है, पानी की धारा देख कर कवि का मन बहुत झूलने लगता है, उन्हें लगता है कि हम इंद्रधनुष में झूले बांध कर झूलें, और उनका मन ऐसा कहता है कि सभी लोग आए, सभी लोग घेर कर सावन के गीत गाएं। हमारी कामना मतलब इंद्रधनुष के मतलब कवि क्या कहते हैं, जब इंद्रधनुष आता है बारिश में तो हम सब झूले में झूलें, इस तरह उनका मन कहता है। मन भावना सावन में समा हमारे जीवन में बार बार आए, यही हमारी कामना है। इस तरह कवि इस पद्यांश में समझा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।